सबसे पहले आप सभी छायाकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसका हमारा जो विशेष मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि जो सैन्य धर्मशाला कुरुक्षेत्र में प्रशासक नियुक्त किया गया है, HCS रोडवेज GM अशोक मुजाल जी, उनके द्वारा की गई इलीगल एक्टिविटीज़ को लेके हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई आज, और उनसे जुड़े जो तथ्य हैं वो आज मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, जो सैन्य समाज है उसके साथ जो नाइंसाफ़ी चल रही है और जो एक तरफा कार्रवाई चल रही है और सरकार के प्रेशर में आके या किसी और प्रेशर में आके जो HCS अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। 1 अप्रैल 2021 में एक फ़ैसला आया था संस्था के खिलाफ, जिसमें जो पूर्व कमेटी थी उसको भंग करने के आदेश दिए गए थे और दोबारा से इलेक्शन करवाने की बात कही गई थी। जो ऑर्डर हुआ था उस ऑर्डर को हमने चैलेंज किया और अपने पक्ष को रखने के लिए हम रिव्यू में चले गए। रिव्यू में जब हमने वो एप्लीकेशन डाली, उस टाइम कोविड का टाइम था और माननीय हाई कोर्ट के एक दिशा निर्देश थी, एक पब्लिक ऑर्डर इशू हो रखा था कि जो भी किसी भी कोर्ट का आदेश है या किसी भी न्यायालय का जो भी ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए, जिसके चलते जो पूर्व कार्यकारिणी थी उसने अपना चार्ज हैंडओवर नहीं किया। इसी दौरान क्या होता है, 8वें महीने में पूर्व कमेटी का कार्यकाल पूरा होने से पहले 28/8/2021 को सैकड़ों आम सदस्यों की एक आम सभा बुलाई गई, जिसमें सभी समाज के और संस्था से जुड़े व्यक्ति शामिल थे। सर्वसम्मति से उस आम सभा में एक निर्णय लिया गया कि जो प्रधान पद है, सेक्रेटरी का पद है और अन्य जो भी पद है, उनके लिए समाज के व्यक्तियों ने सर्वसम्मति से गवर्निंग बॉडी चुनने का निर्णय लिया, जिसमें पवन सैन जी संगरौली से हैं, उनको प्रधान चुनने का निर्णय लिया गया, जो एक लीगल प्रोसीडिंग है और उसमें मौजूदा सदस्यों के हस्ताक्षर भी है और प्रोसीडिंग बुक में वो अंकित भी है वो चीज़। वो बॉडी बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, बॉडी बना के हमने एक लेटर जिला रजिस्ट्रार के पास लिखित रूप में भेज दिया कि हमने ये बॉडी बनाई है, आप इसको दर्ज करने का कार्य करें। हमारे पास क्या होता है, 6/9/2012 को उसका कार्यकाल पूरा होना था, उससे पहले हमने बॉडी बना दी। इसी दौरान हमारी रिव्यू पिटीशन भी डली हुई थी जो पेंडिंग थी। 4 दिन बाद जो हमारे जिला मैडम है एक प्रशासक को नियुक्त करते हैं और वहाँ पे इलेक्शन करवाने के लिए उनको ऑर्डर देते हैं और जो वहाँ का कामकाज है उसको देखने के लिए बोलते हैं। उस चीज़ को भी हमने चैलेंज किया कि जब ऑलरेडी हमारी यहाँ पे बॉडी बनी हुई है तो आपने प्रशासक को क्यों नियुक्त किया, जिसके लिए हम अपील में स्टेट रजिस्ट्रार के पास भी गए हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हमारी पिटीशन डली हुई है। उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया था। इसी दौरान जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था वो आने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि जो मौजूदा स्थिति है ये मेरे अपॉइंट होने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नहीं आऊँगा। और जो लेटर हमने जिला रजिस्ट्रार को भेजा था हमारी कमेटी को अप्रूव करने के लिए, उसका रिटर्न लेटर हमारे को आता है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से। वो बोलते हैं हमारे को कि आपने जो ये कमेटी बनाई है इसकी सूचना आप हमें ऑनलाइन माध्यम से दें, न कि लिखित रूप में हमारे पास।
उसके बाद क्या होता है साथियों, जो भी ये कार्य चल रहा था, ये सारा एक राजनीतिक का प्रेशर या पैसे का लालच, किसी भी तरह से हम कह सकते हैं, जो भी ये कार्य हुआ आज तक। जब वो प्रशासक वहां पे नहीं पहुंचा, दोबारा से जिला रजिस्ट्रार मैडम क्या करते हैं, एक्ट से बाहर जाके 90 दिन का टाइम होता है अपने ऑर्डर को चेंज करने का। 90 दिन से बाहर जाके अपने ऑर्डर को ही चेंज करते हैं और उसमें श्रीमान अशोक जीएम रोडवेज कुरुक्षेत्र को अपॉइंट कर देते हैं इलेक्शन करवाने के लिए, जबकि हमारा चुनाव ऑलरेडी हो चुका था 29/8/2021 से पहले। 6/9 को हमने सूचना भेजी थी, 10/9 को एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया था इन्होंने दोबारा से फिर से। हमने उनके अपॉइंटमेंट को भी चैलेंज कर दिया कि जो आपकी नियुक्ति हुई है वो रॉन्गफुली है और जिस बारे हमारा जो मामला है वो विचाराधीन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी है और स्टेट रजिस्ट्रार के पास भी विचाराधीन है। इसी दौरान क्या होता है, अभी पिछले दिनों हमारे संज्ञान में आया कि जो HCS अधिकारी हैं अशोक जी, जिनको डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार मैडम ने नियुक्त किया है, वो पुलिस बल के साथ संस्था के अंदर आते हैं और बंद पड़ी प्रॉपर्टी को ही, जो ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी बंद है जिसको पहले से ही लॉक लगा हुआ है, लॉक के ऊपर लॉक अपना लगा के चले जाते हैं, जिसकी ये न्यूज़ कटिंग हमारे पास है, जिसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है बंद मिला कार्यालय तो खुद लगाया ताला। जब ऑलरेडी कोई चीज़ बंद है उसको दोबारा बंद करने का क्या मतलब है। दूसरी बात, इनके पास कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं था रिटर्न में या कोई ऐसी पावर नहीं थी कि ये प्रॉपर्टी को सीज करे। चार्ज को लेने और देने की बात हुई थी पूर्व कमेटी को के साथ, न कि प्रॉपर्टी की पोजेशन लेने की बात हुई थी। तो साथियों, ये जो भी इन्होंने कार्रवाई करी है ये सारी इलीगल कार्रवाई है। इस कार्रवाई को लेके जो समाज है, समाज में भारी रोष है। पूरे हरियाणा और भारत लेवल पर समाज के सभी व्यक्तियों में रोष है और जो समाज है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो पॉलिटिकल प्रेशर में अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। और हमने अपने लेवल पर भी इनके खिलाफ एक एप्लीकेशन फाइल कर दी है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। जो भी ये कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारी इलीगल है और प्रॉपर एक्ट के अकॉर्डिंग हमने सारा काम किया है। अगर प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये चलते हमारे खिलाफ, भी हम चार्ज नहीं दे रहे। पहली बात तो क्या थी, जो पूर्व कमेटी थी, पूर्व कमेटी से इन्होंने चार्ज लेना था, न कि मौजूदा कमेटी से। अगर मौजूदा कमेटी के होते हुए अगर ऐसी कोई ये इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं तो सारी रॉन्गफुली हैं। इसके खिलाफ हमने CM साहब को भी लिखा है, SP कार्यालय को भी लिखा हुआ है, जिसमें इस मामले की जांच करवाई जाए और जो दोषी अधिकारी है, ऐसे अधिकारियों को अपने स्थान पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। अशोक मुंजाल का बार-बार आरोप है कि मैं 3 से 4 बार वहाँ पहुँच चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी ना तो वहाँ जो प्रधान है वो मिलते और दफ्तर का लोग मिलता है। जी, वो देखिए सर, अशोक मुंजाल जी का जो डिस्प्यूट है या जो भी अगर ऐसा कुछ मैटर है, उसके बारे में वो लिखित रूप में सूचना डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को दे सकते हैं कि आपने जो ऑर्डर पास किया है उसके बारे में इम्प्लीमेंट वो नहीं हो रहा है, तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बट उनका कोई ऐसा अधिकार नहीं है ना कि वो आके प्रॉपर्टी को सीज करेंगे। अगर उसमें हमारे खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई बनती है, लीगल प्रोसीडिंग बनती है, तो वो करे। इसमें एक्ट बोलता है, एक्ट कहता है कि अगर कोई भी बॉडी किसी भी ऑर्डर की अवमानना करती है, उसमें पेनल्टीज़ हैं, प्रोविज़न है, हर चीज़ रिटर्न में है, तो हमारे ऊपर जो भी बनता है, जो भी सेक्शन के अकॉर्डिंग बनता है, जो भी पेनल्टीज बनती है, हमारे ऊपर लगाई जाए। बट हमारे खिलाफ पुलिस कार्रवाई करना, चार्ज किसने देना? आपकी कमेटी ने देना? पूर्व कमेटी ने
पूर्व कमेटी, आप एक बात बताइए, जो वर्तमान में कमेटी मौजूद है उसके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, कोई उसके खिलाफ एप्लीकेशन नहीं है। अगर कोई उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है तो वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार उसमें न्याय करेगा या अपना ऑर्डर पास करेगा, जो भी होगा। जो पूर्व कमेटी थी उसके खिलाफ कोई ऑर्डर है तो पूर्व कमेटी से संपर्क किया जाए इस बारे में। मौजूदा कमेटी को बार बार आके टॉर्चर करना, संस्था की प्रॉपर्टी को सीज करना, ये सारा गैर कानूनी रूप से काम किया जा रहा है। तो हम एक ही डिमांड करते हैं, ऐसे अधिकारियों को अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है। जो अभी हमने एप्लीकेशन लगाई हैं वो सब अंडर प्रोसेस है, अंडर ट्रायल है। उन सभी में माननीय डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में और स्टेट रजिस्ट्रार के पास हमारी एप्लीकेशन डली हुई हैं और उनमें फर्दर जो भी ऑर्डर आते हैं उसके बाद हमारी जो कार्यकारिणी है वो सोचेगी कि हमें आगे क्या काम करना है। आपका शुभ नाम है? मेरा गौरव नाम है। आप क्या हो कमेटी? मैं जो मौजूदा कमेटी है उसमें जनरल सेक्रेटरी के पद पर हूँ और एक प्रॉपर प्रक्रिया के तहत वहाँ पे इलेक्टेड हो रखा हूँ।